आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है एनआईओएस डीएलईडी शिक्षक अभ्यर्थी के लिए एक खुशखबरी, बड़ी खुशखबरी के साथियों। चर्चा करते हैं कि विज्ञापन संख्या 26/2023 TRE1 पूरक प्रकाशित रिजल्ट के अभ्यर्थियों की शैक्षणिक प्रशैक्षणिक जांच हेतु शिक्षा विभाग सेक्रेटरीट न्यू सेक्रेटरीट डॉक्टर मदन मोहन झा, पूर्व अपर सचिव स्मृति सभागार, शिक्षा विभाग में बुलाया गया है अभ्यर्थियों का। इस संदर्भ में अभ्यर्थी आज सुबह से लगातार टेलीफोन पर जानना चाह रहे हैं, इसलिए बात दिमाग में आया कि क्यों नहीं इसकी विस्तार से चर्चा अभ्यर्थियों के साथ कर लिया जाए। आपको पता है कि 28 नवंबर 2023 को एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और 18 माह की डिग्री को अमान्य करार दिया जाता है। इस आलोक में जिसके अभ्यर्थियों ने काफ़ी आंदोलन के बाद पूरक रिजल्ट का प्रकाशन कराया था, हालांकि संख्या तो काफ़ी अधिक आनी थी, क्योंकि आपको पता है कि 1,70,000 वैकेंसी था, जिसमें 1,20,000 का प्रकाशन हुआ और 98,000 की बहाली हुई। TRE1 हो या TRE2 या TRE3, कोई भी ऐसा एडवर्टाइजमेंट की जो टोटल संख्या होता है, बहाली होती है 50 से 60% के बीच। TRE1 इसका भी एग्जाम्पल है। और इसमें इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में एनआईओएस डिग्रीधारी को काउंसलिंग प्रक्रिया से रोक दिया गया था। इस केस की संख्या है काउंटर एप्लीकेशन 787/2023 और डायरी नंबर 4961/2024। 10/12/2024 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और एनआईओएस डिग्रीधारी को मान्य दिया जाता है, मान्यता प्रदान की जाती है। आप जानते हैं कि शिक्षा विभाग में खासकर जब कार्यपालिका और विधायपालिका में मामला फंसता है तो न्यायपालिका न्याय देने का काम करती है। इस फैसले के आलोक में बिहार शिक्षा प्रशासन को के द्वारा एक लेटर जारी हुआ है और इस काउंसलिंग प्रक्रिया से वंचित तमाम एनआईओएस डिग्रीधारी अभ्यर्थी को डॉक्टर मदन मोहन झा सभागार में बुलाया गया है 10/12/2024 को। 10/2/2024 को समय 10 बजे पूर्वाह्न। इसके साथ जो क्या क्या कागजातें लानी है, एडमिट कार्ड के मूल प्रति 10/12/2023 को जो जिला प्रशासन औपबंधिक आवंटन जो जारी किया था वह लेटर, और 10/7/2017 से पूर्व आपने जिस विद्यालय में काम किया है उसके प्रधानाध्यापक का सत्यापित प्रमाण पत्र, एनआईओएस डीएलईडी का प्रमाण पत्र, और आपने जो आयोग में बीपीएससी आयोग में परीक्षा देने के समय जो वाटर मार्किंग डॉक्यूमेंट जो जमा किए हैं उसके साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है। इस संदर्भ में अभ्यर्थियों के द्वारा जो प्रश्न आता है कि सर कौन कौन से एनआईओएस डिग्रीधारी के लिए यह बुलाया गया है, तो जो अखबार की खबरें आई है और जो जानकारी मुझे प्राप्त हो रहा है इसकी बात की जानकारी मैं आप सभी साथियों को देना चाहता हूं कि एनआईओएस की डिग्री
धारी को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, खुशी की शुरुआत हुई और इसका प्रथम सोपान जीता है ऐसे अभ्यर्थी जो काउंसलिंग प्रक्रिया से वंचित था। रिजल्ट प्रकाशन में उनका नाम था। उनके लिए 10/2/2024 को 10 बजे पूर्वाह्न दिया गया। बाकी जो DOB से छटे हुए हैं या TRE-1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट का बाट जोड़ रहे हैं, उनका आज LPA में उनका चल रहा है। आज सुनवाई है। उनकी भी खुशी की संवाद आने वाली है। इस तरह से ऐसे अभ्यर्थी जो TRE-1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट के प्रकाशन में नाम तो आया था लेकिन काउंसलिंग प्रक्रिया से वंचित हो गया, उन NIOS डिग्री धारी के लिए खुशी की लहर है और उनको बुलाया गया है। अब आगे बात बढ़ाते हैं कि अब बाकी NIOS डिग्री धारी के लिए तो मामला चल रहा है, जिसमें हमारे रेगुलर वाले भी हैं, सभी साथी हैं जो TRE-1 का एग्ज़ाम दिए। उनका आज सेकेंड बेंच में मामला चल रहा है और TRE-1 की भी सुनवाई जल्द होने वाली है, क्योंकि इस बात पर जो डेथ ऑफ बर्थ से 1151 केस का था, वह सरकार उसके विरुद्ध में गई थी डबल बेंच, और इसमें इंटरवेनर बन करके करीब 200 पिटिशनर के आसपास विभिन्न अभिभावकों के साथ जुड़े हुए हैं। इन लोगों का भी आज डेट पड़ा हुआ है। जैसे ही जो बात